मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन होल ऑफ माई एकेडमिक जर्नी। और जैसा कि आप जानते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, सोसाइटीज़ की एक्टिविटीज़, ट्रिप्स, एकेडमिक सेमिनार्स, सब कुछ, वर्कशॉप। और आज हम जो है देखने के लिए आए हैं यहाँ पर और कवर करने के लिए एक बहुत ही हम्बल, इंसानियत के जज्बे से भरपूर कह लें सेमिनार, एक वर्कशॉप, कैंप, ब्लड डोनेशन सोसाइटी का एक कैंप लगे कायद-ए-आज़म स्टूडेंट्स की तरफ से। और डॉक्टर्स पिम्स हॉस्पिटल के, फेडरल मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरह के स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, हर जेंडर के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, इंसानियत से अपना प्यार जाहिर करने के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिनका कोई नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। और इनका मानना है कि मज़हब, ज़ात, अकीदा, कोई भी चीज़ आड़े नहीं आनी चाहिए जब आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं, किसी इंसान को ब्लड देना चाहते हैं। मेरे अकब में आपको ब्लड डोनेशन कैंप नज़र आ रहा होगा, होपफुली आपको पैरामेडिक्स की टीम नज़र आ रही होगी, और आपको साथ साथ इस तरफ भी अगर आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो डिफरेंट जगहों पर डॉक्टर्स की, ब्लड डोनर्स की टीम्स, और जो एक बड़े ही हशाश पशाश और खुश मिजाजी के साथ कह लें कि ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए, और आपको फर्दर सारा कुछ दिखाते हैं, उनका जज्बा, उनसे बात, उनके पीछे क्या साइंस है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलते हैं और कवर करते हैं इसको। अब तक सोफा नाउ हम डोनर से, जो डोनर सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे। नाउ वी गॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मिसकंसेप्शंस अबाउट ब्लड डोनेशंस क्या हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेल्दी प्रोसेस है नहीं है, इस जगह पे यूनिवर्सिटी के माहौल में कराना क्या वाकई एक हेल्दी एक्टिविटी था या नहीं था, ये पूछेंगे। हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं और इस सारी एक्टिविटी को मॉनिटर भी कर रही है, खुद सुपरवाइज कर रही है इन अ साइंटिफिक वे, इन अ प्रॉपर मेडिकल वे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं QSBD की टीम का, उनकी पूरी लीडरशिप का और यूनिवर्सिटी के VC का स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें इस फोरम पे ये मौका दिया। हमारी यूथ, जैसे आप कह रहे थे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी यूथ बहुत मोटिवेटेड है और जहाँ पे जो हम बच्चों का जज्बा देख रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और डेफिनेटली ब्लड देना एक हेल्दी एक्टिविटी है। एवरी फ्यू सेकेंड्स समवन समवेयर इन द वर्ल्ड नीड्स ब्लड। गायनी के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, गन शॉट इंजरीज, हमारे थैलेसीमिया के बच्चे, कैंसर पेशेंट्स, हर लम्हे इस ब्लड की उनको ज़रूरत रहती है। तो सो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली ये होनी चाहिए। और मिसकॉन्सेप्शंस की आपने बात की, तो जनरली कुछ हमारे मिथ्स हैं लोगों में बने हुए, जैसे फीमेल्स में है कि हमारा वज़न बढ़ जाता है, ओबेसिटी, दे आर ऑल रॉन्ग। अलग अलग निज़ाम है कि 120 डेज़ के अंदर अंदर जो भी आपका बॉडी से ब्लड लॉस होता है, डोनेशन में गया होता है, वो सब का सब रिकवर हो जाता है। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपका एक फ्री हेल्थ चेकअप होता है, आपकी HB चेक होती है, आपके वाइटल्स होते हैं, आपका BP चेक होता है, और इसके साथ साथ हर बैक हो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस और मलेरिया के लिए चेक किया जाता है। और अगर एक डोनर हर 3 माह के बाद ब्लड दे रहा है, अल्लाह की रज़ा तो है ही, एक डोनेटेड ब्लड बैग 3 लोगों का फ़ायदा भी कर रहा है, क्योंकि एक बैग से हम FFPs, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हम बना रहे हैं। सो हेल्थ चेकअप भी, फ़ायदा भी, और एक नहीं 3 पेशेंट्स का। सो जब आप एलिजिबल हैं, आपको किसी किस्म की कोई ऐसी इलनेस नहीं है जिसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, तो आपको ज़रूर ब्लड डोनेट करना। अच्छा मैम, अभी आपने बात की कि मिसकंसेप्शंस है, डेफिनेटली हमारी सोसाइटी की कुछ मिथ्स है जो इसको हम प्रॉपरली अब तक काउंटर नहीं कर पाए। एक और आपने मेंशन किया कि आपके काफ़ी सारे वाइटल्स चेक हो रहे हैं, टेस्ट के लिए आपको क्रॉस चेक किया जा रहा है। अब क्या ये जो आपने सारी चीज़ें मेंशन की, यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में आपने मेक श्योर किया कि अवेलेबल हो, या कोई और सेटअप है आपका, या उसको आपने निगलेक्ट कर दिया कि यार इस तरह की चीज़ों के लिए हम नहीं कर सकते? देखिए, यूनिवर्सिटी बेसिकली जितने भी हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो रहे होते हैं। और हम लोग जो WHO के जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे वेट है, हम वेट के बगैर किसी भी डोनर का डोनेशन नहीं लेते, उसकी हम HB चेक कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर वाइटल्स उसके ले रहे हैं, फिर प्रॉपर SOPs के तहत हम लोग शेकर्स यूज़ कर रहे हैं। हर शेकर एक जो स्टैंडर्ड ऑफ डोनेशन है 450 ml to 500 ml, उससे ज़्यादा ब्लड नहीं लेता। और साथ में उसमें क्लैंपिंग सिस्टम भी है शेकर के अंदर, यानी जैसे ही आपकी 500 ml की डोनेशन होती है तो फ़ौरन क्लैंप लग जाता है।
तो आपका डोनर एक जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उससे एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा ब्लीड नहीं कर रहा होता। और इसके साथ साथ पोस्ट डोनेशन हम उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं, उनको हम आगे के लिए फर्दर केयर बताते हैं। जैसे एक डोनर को ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पे ब्लड देने के बाद पोस्ट डोनेशन केयर ख़त्म नहीं हो जाती। डोनर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो घर जाके उस दिन कोई जिम ना करें, कोई स्ट्रेस एक्टिविटी या मुशक्कत का काम ना करें, रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें और 6-8 घंटे के अंदर वो जो फ्लूइड का जो बॉडी से लॉस हुआ होता है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल लेवल्स पे पहुंच जाता है। सो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। और हम इस फोरम से डोनर्स को पोस्ट डोनेशन केयर के बारे में भी ब्रीफ कर रहे हैं कि घर जाके उन्होंने अपना अगला जो 6-8 घंटे है वो कैसे गुजारने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा इन तमाम डोनर्स के लिए और एक हेल्दी एक्सपीरियंस होगा। जी, हमारे पास एक और फीमेल डोनर मौजूद है और फीमेल साइड के अबाउट डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ मिथ्स एग्जिस्ट करती है कि उनको नहीं देना चाहिए। पोस्ट ब्लड डोनेशन ओबेसिटी, मोटापा और बहुत सारी मिथ्स हैं जो एग्जिस्ट करती है और फीमेल उससे कतराती है, हेजिटेंट होती है कि यार नहीं देना चाहिए ब्लड हमें। बट इनका फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम बंदा ज़्यादा रिलेक्टेंट होता है। फर्स्ट टाइम वाली आइस ब्रेक भी किया और प्लस फीमेल जेंडर के साथ जो एसोसिएटेड है वो भी किए। तो जानते हैं कि उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी। यस साउंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा रहा है। एज़ पर के जिस तरह हमसे देख कर हम सुनते हैं कि उससे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड ऑल होता है। आई एम टोटली फाइन और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई विल डेफिनेटली से कि ये गर्ल्स को भी देना चाहिए क्योंकि एज़ पर हेल्थ कंडीशंस ये बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्ल्स को भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट लाजमी करना चाहिए। हमारे पास अभी एक और डोनर मौजूद है और इस डोनर के अबाउट स्पेशल थिंग इज़ कि ही इज़ द फर्स्ट टाइम डोनर। ठीक है, और फर्स्ट टाइम बंदा ज़्यादा रिलेक्टेंट होता है, ज़्यादा हेजिटेंट होता है टुवर्ड्स डोनेटिंग ब्लड और फर्स्ट टाइम जो एक आइस ब्रेक करना होता है बड़ा मुश्किल होता है। सो किस तरह से किया और किस तरह से डिसाइड किया कि देना है? किसी दोस्त के थ्रू, किसी डॉक्टर ने कहा कि यार इट इज़ गुड फॉर हेल्थ? कैसे इन्होंने ये स्टेप लिया और डेफिनेटली एक पॉजिटिव कॉज की तरफ दोबारा आए? जी सर, आपका नाम? मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर हुसैन साहब, कैसे डिसाइड किया कि यार पहली बार और फिर आके एक इतने बड़े कॉज के लिए, कितने बड़े लेवल पे जहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रही है आज, आपने डिसाइड किया कि मैंने इसका पार्ट बनना है? ये मुझे व्हाट्सएप के एक ग्रुप के थ्रू पता चला था और ये क्यों देना, ये कार खैर है, अल्लाह ताला इसका सवाब देगा, इसके अलावा और भी रीज़न नहीं। ज़बरदस्त। देखिए, कार खैर या अल्लाह ताला का सवाब और इंसान से किसी मखलूक से कोई सिला ना रखना, कोई और कॉज ना करना, ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने कह लें कि तर्क कर दी है, साइड में रखिए, सिर्फ कार खैर अल्लाह ताला की रज़ा उस बेस पे उन्होंने दिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी या कायरियन सोसाइटीज़ अपनी सेकुलर वैल्यूज़ की वजह से भी क्वाइट फेमस है और यहाँ पर सेकुलर वैल्यूज़ से मुराद मेरी ये नहीं कि अपनी कल्चरल नॉर्म से हट जाना, बट सेकुलर वैल्यूज़ से मुराद ये है कि जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करना और जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना। और वो किसी भी सोसाइटी में हो, वो चाहे किसी भी तरह का क्लब हो, उसमें ये लोग इंश्योर करते हैं कि हर तरह का जेंडर, हर तरह के लोग सामने हैं। और हमारे साथ इसी सोसाइटी में अभी एक फ़ीमेल जेंडर से फीमेल साइड के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है नेहा, और वो यहाँ पर कैबिनेट मेंबर भी है। इस ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे भी उनका सारा रोल है। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट्स की गई और स्पेशली एक बहुत बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी में कि फ़ीमेल्स को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए या उनकी इस तरफ इंस्पिरेशन कम होती है। तो इस तरफ लाने के पीछे और नोबल कॉज के लिए मोटिवेट करने के पीछे उनकी क्या काविशें और किस तरह से उन्होंने किया? जी नेहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा नूर है और मैं कायदिन सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स की मीडिया सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटी में ये सारा ब्लड कैंप जो लगा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये सब बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की हमारी काफ़ी दिनों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। हम लोगों ने जो मीटिंग्स की हैं और चीज़ें अरेंज करना, और जैसे अभी बारिश में भी हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि मेन डोनर्स के साथ साथ आज हमारे पास बहुत ज़्यादा फीमेल डोनर्स भी हैं। हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी सोसाइटी के थ्रू ब्लड डोनेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी दी है। लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि ब्लड देने से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि फीमेल्स ब्लड नहीं दे सकती या ऐसा कोई मसला नहीं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने अपनी सोसाइटी के थ्रू यूनिवर्सिटी में इतनी अवेयरनेस दे दी है कि हमारे पास आज मेल से भी ज़्यादा फीमेल डोनर्स अवेलेबल है और अभी उनकी डोनेशन का काम चल। अच्छा नेहा, ये किस तरह से आपने इंश्योर किया है कि इस सोसाइटी में स्पेशली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी समझी जाती है जहाँ पे फीमेल जेंडर के साथ उनकी हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स जोड़ी गई है, तो उन लोगों को उस मिथ से निकाल के कैसे आपने मोटिवेट किया कि नहीं आप भी खून दे सकती है, आप भी किसी के लिए ज़िंदगी का सामना कर सकती है, आपने वो कैसे इंश्योर किया? अच्छा, हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे ना हम लोगों के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश की कि हमारे पास फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हो जिनका ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपीरियंस रह चुका है। बिकॉज व्हेन अ फीमेल गोज टू अ डिपार्टमेंट जिसका अपना एक्सपीरियंस है ना,
तो वो जब अपने एक्सपीरियंस से किसी को मोटिवेट या कन्विंस करती है तो वो एक अलग बात होती है। और हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स रखी हैं, सोशल मीडिया रखी है, हम अवेयरनेस वॉक करते रहे हैं, हम लोग अपने अवेयरनेस कैंप्स करते रहे हैं, मीटिंग्स करते रहे हैं, लोगों को इंगेज करते रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंसेस, लाइव एक्सपीरियंसेस वीडियोस के थ्रू और लाइव जैसे आज कैंप के थ्रू हम लोगों ने लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म पे ला के इस चीज़ को चेंज किया। और मतलब इसमें हमारा बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। जी, हमारे साथ मौजूद है ईशा नदीम, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल मेडिकल सोसाइटी एंड फेडरल मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ है इनका। ये जो इनकी टीम है, इनके कॉलेज से आई, उस सारी टीम को प्रेसिडेंट प्रिजाइज कर रही है और हेड कर रही है, और पैरामेडिक्स भी इसमें कंसिस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी डेफिनेटली हैं। और इनसे फर्दर पूछते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने मैनेज किया। अच्छा मैम, एक तो ये चीज़ कि क्या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं आपकी, या फिर ये कोलैबोरेशन जो है जस्ट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ है? अभी ये हमारा एक्चुअली पेशेंट वेलफेयर का फर्स्ट कैरियर है, तो ये हमारा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ फर्स्ट है। इससे पहले हमने किसी यूनिवर्सिटी के साथ काम, इससे पहले हम लोग पिम्स के ब्लड बैंक में काम करते रहते हैं, पिम्स में हमारी रोटेशंस होती हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल होता है कि यहाँ पर जब आप एक ब्लड कलेक्शन हो गई है, डोनेट कर दिया है डोनर्स वगैरह ने, फिर उसके बाद जो एक डिमांडिंग और डिजर्विंग पेशेंट है, वहाँ पे कैसे इंश्योर किया जाता है कि जस्ट पिम्स तक पहुँचा देते हैं आप लोग, या पेशेंट्स को आप सॉर्ट आउट करते हैं किसको ज़रूरी है, या ये लोग खुद स्पेसिफाई करते हैं कि हम फ़लाँ पेशेंट्स को फ़लाँ वार्ड को फ़लाँ हॉस्पिटल को देना चाहते हैं, वो किस तरह से मैकेनिज्म वर्क करता है? नहीं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, सी सेक्शन इतने होते हैं, और हर आजकल तो हर फीमेल को ब्लड चाहिए होता है, तो डॉक्टर फरवा है हमारे साथ, वो मेक श्योर करती है कि जिसको भी ब्लड जा रहा है वो नीडी पेशेंट ही हो, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं होता, हम सारा पिम्स को देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप खुद फीमेल हैं और फीमेल यहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखने को मिली है जो ब्लड डोनेट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि फ़ीमेल्स की पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन उतनी है जितनी होनी चाहिए, या मिथ्स क्या क्या हैं और उनको आप कैसे ब्रेक करेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं फीमेल्स की तरफ से कि जो ब्लड डोनेशन में नहीं आती? फीमेल्स का एक ही होता है कि वीक होती हैं, ठीक है, उनका तो हम नहीं लेते, लेकिन ये है मिथ्स है कि आपका वेट गेन हो जाता है या आपको चक्कर आते हैं, आपको फ़ोन की कमी हो जाती है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। जो आपका ब्लड ले रहे होते हैं वो विद इन 1 वीक या 2 वीक्स आपका रीजनरेट हो जाता है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपके जो गंदा खून कहने या पुराना जो होता है वो रीन्यू हो जाता है। जी, हमारे साथ अभी पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ के भी कुछ लोग मौजूद हैं, और वो भी बड़े रिकगनाइज और बड़े इंटरनेशनली रिनाउंड इदारे के पिम्स से मौजूद है, जिहान बादशाह, और ये नर्सिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उसको हेड कर रहे हैं। फेडरल एरिया के जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के कैंप्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनसे पूछते हैं कि आज किस कैंप के पीछे क्या मोटिवेशन है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से इन्होंने सारा मेक श्योर किया है, इंश्योर किया है कि इसको लेकर चलें और एक स्मूथ वे में कंडक्ट किया जाए। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जिहान बादशाह है। बेसिकली ब्लड चेन पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन फेडरल लेवल पर मैं लीड कर रहा हूँ। आज का जो कैंप है ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, और मेरा ये सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लड की बहुत शॉर्टेज है। जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3% है और जो डोनेशन रेट है वो तकरीबन 0.6% है। तो इस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश कर रहे हैं कि इस डिफरेंस को ओवरकम कर दे। तो जितने भी सोसाइटीज़ है, जितने भी इस काम में लगे हुए हैं, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर और बाकी जो लेवल पर लगे हुए, उसको आप सपोर्ट करें, और जब भी कहा जहाँ पर भी कैंप लगता है तो आप लोग आकर खून डोनेट क्या करें। और आप लोगों के फ़ोन जो है ना, वो बहुत सारे मरीज़ों को, थैलेसीमिया मरीज़ों को ज़रूरत होती है, तो यही एक रिक्वेस्ट हर जगह पर हमारी रहती है कि आप फ़ोन दिया करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकते। जी, हमारे पास अभी मौजूद है सारे काफ़िले के रूए रवां, इस सारी चीज़ को सुपरवाइज़ करने वाले, ओवरलुक करें, इंश्योर करें कि हर चीज़ प्रॉपरली हो, एक सूथिंग वे में हो, और कोई भी मिसमैनेजमेंट का एलिमेंट नज़र नहीं आया अब तक, जब तक मैं सारे इवेंट को कवर कर रहा हूँ, कंडक्शन देख रहा हूँ, और बड़ी एक स्मूथ वे में, बड़ी एक अच्छे तरीके से चल रही है। हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब मौजूद है ब्लड डोनेशन सोसाइटी के, जो कायद-ए-आज़म स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सारा कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो मिथ्स को ब्रेक करना ब्लड डोनेशन के रिलेटेड, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, यहाँ तक लाना, फिर इस सारी चीज़ को मैनेज करना कितना टफ था और आपने कैसे मैनेज किया? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि मैं बताता चलूँ कि इससे पहले यूनिवर्सिटी में जो ब्लड डोनर सोसाइटी थी उसे वाइंड अप करके अगेन जो है कायदे सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स के नाम से ये नया प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो कि 14 अक्टूबर 2022 को DSA के अंडर रजिस्टर हुआ है।
तो ये QSPD की जो है वो पहली कैबिनेट है। सारे के सारे जो है वो बिल्कुल फ्रेशर थे, किसी का ऐसा जो है ब्लड से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था। सब आए हैं, सब ने इसी प्लेटफॉर्म से सीखा और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे की है। तो एक तो होता है कि कुछ ब्लड सोसाइटी होती है जिनका ये पर्पज़ होता है कि जस्ट एक डोनर लिया, जाके ब्लीड करवा दिया, या कोई केस आता है तो वहाँ पे डोनर भेज दिया। लेकिन QSPD जो है बेसिकली उन लोगों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म था कि जिनको पेशेंट्स नहीं मिलते ब्लड देने के लिए। एक तो होता है कि मरीज़ों को ब्लड डोनर्स नहीं मिलते, एक होता है डोनर्स को पेशेंट्स नहीं मिलते। तो उन लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और हमारा जो सबसे बड़ा पर्पज़ वो ये था कि एक जो डोनर है वो जो ऑलरेडी ब्लड देता है, उसको अब रात के 2 बजे 3 बजे भी कहेंगे वो ब्लड देगा जाकर। मगर वो बंदा या वो बंदी जिसको ब्लड के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, जिसको डिफरेंट मिथ्स होती हैं कि मेडिकली जो है मसला बन जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, जिस्म फूल जाएगा या हमें कुछ हो जाएगा, तो उन लोगों को अवेयर करना, उनको अवेयरनेस देना कि ब्लड डोनेशन से कुछ भी नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम के मैक्सिमम मेम्बर्स हैं वो खुद भी ब्लड डोनेट करते हैं और इस हवाले से माशाल्लाह अवेयर है कि ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ है। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए हमने ये जो है वो कदम उठाया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से कोई मतलब ब्लड डोनेशन कैम्प ऐसे को ऑफिशियल कोई ब्लड डोनेशन कैम्प नहीं लगाया गया था। तो हमने एक स्टेप उठाया कि हम एक ऑफिशियली जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं ग्रैंड लेवल पर, जिसमें हम पूरी यूनिवर्सिटी को एक जगह पर हम इंगेज करें। तो ये QSPD का फर्स्ट एवर कैंप था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चने मौसम का तो आपके सामने हाल है, ठीक है, मगर ये है कि फिर भी अब तक काफ़ी ज़्यादा हमारी डोनेशंस हो चुकी हैं। काफ़ी हमें लोगों ने यहाँ पे विज़िट भी किया है, काफ़ी लोगों ने ब्लड भी दिया है, फीमेल्स भी ब्लड दे रही हैं। और स्पेशली जो है मैं थैंक्स करूँगा प्रिम्स ब्लड बैंक की टीम का, फेडरल मेडिकल कॉलेज की टीम का, फेडरल मेडिको सोसाइटी की टीम का, जो हमारे साथ आए हैं, जिनकी कोलैबोरेशन से हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। अच्छा, एक तो आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ लेंस भी बड़ा है कि आप तक लोग कह रहे थे कि पेशेंट्स को डोनर्स नहीं मिलते, और कुछ डोनर्स हैं जो कहते हैं कि यार मैं विलिंग हूँ, देना चाह रहा हूँ, और पेशेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको भी इन्होंने इंश्योर किया। प्लस वेदर कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद जो है आपने ये सारी सर मेडिकल असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिक्स की टीम, ये कैसे मेक श्योर किया, और क्या वाकई कोई बड़े सर्टिफाइड लोग हैं? इनके ऊपर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन हो सकती है, तो ये कहाँ से आपने इस चीज़ को परस्यू किया, और इनका क्या एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है या सारी आपकी मैनेजमेंट है, किस तरह से किया? जी देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक प्लेटफॉर्म वो होता है जो आपको मेडिकल टीम, मेडिकल अपरेटस, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। दूसरा प्लेटफॉर्म वो होता है जो आपको प्रॉपर एक लोकेशन देते हैं, आपको नंबर ऑफ़ डोनर्स अरेंज करके देते हैं। तो कायदीन सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स का बेसिकली जो काम था वो हमने इनको एक सूटेबल लोकेशन दी और हमने नंबर ऑफ़ ब्लड डोनर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की। और ये जो आप मेडिकल टीम देख रहे हैं, सारा पैरामेडिकल स्टाफ देख रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे आप पिम्स कहते हैं, उनके ब्लड बैंक से हैं। और साथ ही साथ जो फेडरल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो स्टाफ है वो आया हुआ है, ठीक है। और फेडरल मेडिकल कॉलेज की जो ब्लड सोसाइटी है, जिसे फेडरल मेडिको सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, उनकी जो है प्रॉपर स्टूडेंट्स की टीम आई हुई है। और ये सारे के सारे कुछ एक्सपीरियंस्ड लैब टेक्नीशियंस हैं, कुछ जो है यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं जो कि एमरजेंसी केसेस को डील कर सकें, कुछ जो है यहाँ पे MBBS के स्टूडेंट्स आए हैं जो कि फेडरल मेडिको सोसाइटी के पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी वाइट कोट्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको पैरामेडिकल स्टाफ नज़र आ रहा है, सब के सब जो है वो ट्रेन है। और कोई भी जो है यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई डोनर फेंट हो जाता है, कोई फीमेल डोनर है, कोई मेल डोनर है, तो उसको जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका स्टाफ इतना एक्सपीरियंस है कि अब तक अगर 1-2 डोनर्स के साथ हमारे जो छोटा मोटा जो इशू बना है वो विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो रिजॉल्व किया गया। तो हम इसलिए श्योर हैं इस हवाले से। जी, हमारे साथ अभी एक डोनर मौजूद है, और जिस तरह कॉज को मोटिवेट करने वाले, चलाने वाले, ड्राइव करने वाले लोग और एक प्रॉपर टीम तो है ही सही, बट उसके साथ साथ हमारे पास जो लोग आ रहे हैं जो डोनेट करना चाह रहे हैं, उनका इसके पीछे क्या जज्बा था? क्या सारे या फ्रेंडशिप की बेस पे कोई अपना ब्लड देने नहीं आ जाता? कोई ना कोई डेफिनेटली एक पॉजिटिव कॉज उसके पीछे इन्वॉल्व है। उससे हमारे साथ सर, आपका नाम? मोहम्मद तारिक मज़ारी, मैं सोशल क्राइसिस। अच्छा, तारिक मज़ारी साहब, हमारे पास डोनर मौजूद है कि आप सर किस जज्बे के तहत देना चाहें? वाकई कोई फ्रेंडशिप बेस पे तो नहीं आ गए, या क्या कॉज है, क्यों देना चाह रहे हैं? हेल्थ कॉजेज, हेल्थ इश्यूज आपको भी हो सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं कंसिडर कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे? असल में आप देखिए, हमारे माशरे में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको खून की बहुत शद ज़रूरत है, जो अस्पतालों में मौजूद है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है लेकिन नहीं मिल पाती। तो ये जो सोसाइटी है, ब्लड डोनर सोसाइटी, वो उनको खून मुहैया करता है, वो भी सही तरीके से। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं
किसी को अगर मेरी वजह से खून मिल जाता है, किसी की जान बच जाती है, तो मेरे लिए एक बेहतरीन बात है, मेरा एक हक अदा हो जाता है। वैसे भी हम बीमार हो जाएंगे, हमारा खून वगैरह से भी यूज़ होगा, हम काफ़ी एक्टिविटीज़ में हमारा यूज़ वैसे भी हो जाएगा। हमारा तो ऐसे है कि हमारा खून दोबारा बन जाएगा। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दोबारा बनता भी नहीं है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम डोनेट करें इंसानियत के वास्ते बगैर किसी मुफाद के। जी, इस वक्त हम मौजूद है कायदे आज़म सोसाइटीज़ फॉर ब्लड डोनर्स के स्पोक्स पर्सन के साथ, और इस सारे पॉजिटिव कॉज को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना, डोनर्स को लाना, डोनर्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये कितने बड़े जज्बे के लिए, कितने बड़े कॉज के लिए, उसके पीछे का बैकडोर वर्क क्या है, सारे चीज़ को किस तरह से उन्होंने प्लान आउट किया, टीम किस तरह से वर्क कर रही है, और लोगों का इसकी तरफ रिस्पॉन्स कैसा है, पूछते हैं हमारे स्पोक्स पर्सन से। सर जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। और ये जैसा कि आपने पहले भी बताया गया, इट्स अ नोबल कॉज। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो सारा क्रेडिट है वो हमारे प्रेसिडेंट सर रिस्पेक्टेड एहसानुल्लाह खान तनोली साहब को जाता है, ठीक है। उन्होंने बेसिकली पीछे वो जड़ावाला गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी से, तो उन्होंने पीछे भी अपने सिटी लेवल पे भी एक बड़ी मेजरेबल चीज़ों को जो है सर्व किया है, ठीक है। तो उन्होंने जब इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो तब से ही, मतलब कि अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री होगी, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है। तो तब से ही उन्होंने इन नोबल कॉजेज़ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, तो इन पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ को काफ़ी जो है स्ट्रगल किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कायदे सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स है जो कि रिसेंटली फाउंड की गई, ठीक है। हम इसकी फाउंडेड कैबिनेट में से हैं और फर्स्ट एवर कैबिनेट भी हमारी है। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। और बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि ब्लड की डोनेशन ये एक बहुत ही सोसाइटी में एक सीरियस केस भी है, ठीक है। बाकी इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सोसाइटीज़ वगैरह वर्क कर रही हैं, लेकिन कायदे सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स जैसा कि ह्यूमैनिटी को सर्व करती है, तो बेसिकली हम भी जानते हैं कि हमें भी खुशी होती है इस चीज़ को सर्व करके। सुबह से हैं इधर, अरेंजमेंट्स किए हैं, आप भी इधर हैं। और बेसिकली एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुनीबा मज़ारी की कोट है, इफ़ यू डोंट माइंड मे कोट, ज़रूर। तो वो कहती हैं कि यू वर्क हार्ड, यू मेक मनी, यू डू दैट फॉर योरसेल्फ, दैट्स नॉट लाइफ, यू गो आउट, यू सीक फॉर पीपल हु नीड योर हेल्प, you become a sponge that can absorb all the negativity, and you become a person which can emit all the positive vibes. But when you realize that this person didn't give up because of you and you have changed someone's life, तो तब जाके वो ज़िंदगी का मज़ा आता है। तो देखें, हमारा जो ब्लड केस है, हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे पेशेंट जो था वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उधर जाके हमारी सोसाइटी की जो अपनी फंडिंग होती है, हमारी सोसाइटी ने खुद उसको स्पॉन्सर किया, पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करना। तो ऐसे केसेस में तो वो आगे जाके जितनी भी स्ट्रगल होती है ना, वो आगे जाके जब डोनर ब्लीड करता है, तो आगे जाके वो जब दुआएं मिलती हैं, तो वो सारा जो है ना इट सूटेड अस, ठीक है। तो उसको आ जाता है, मिल जाता है, वो सारी स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मतलब कि लेवल हो जाता है उन चीज़ों बिल्कुल। अच्छा जी, हमने आज के दिन ब्लड डोनेशन के कैंप को कवर किया कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, मेन कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने, और आपने देखा कि किस तरह से ब्लड डोनर्स का जज्बा आपको बिल्कुल आसमान को छूता हुआ नज़र आया। डॉक्टर्स की टीम का क्या डेडिकेशन थी, क्या मोटिवेशन थी, और उनका लाइजन बॉन्डिंग जो है टुवर्ड्स स्टूडेंट एक बहुत ही शानदार लेवल पे थी। और सारी टीम मिलके जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, जो डोनेट करने के लिए आए हुए थे, जो इसको आगे लेकर जाएंगे, मैं कहता हूँ एक पूरा जो साइकिल था, पूरा एक सर्किट बहुत ही अच्छे और सूथिंग वे में, स्मूथ वे में कंडक्ट किया। और एक और बात जब हमने ड्यूरिंग सेशन सुनी कि ज़रूरत 3% है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के लोग डोनेट करें, बट 0.6% पे है। इस गैप को ब्रिज करना है, इस खला को फिल करना है, भरना है, और वो तब हो पाएगा जब हमारी सोसाइटी का हर सेहतमंद शख्स सामने आएगा, किसी भी मरीज़ की मदद को, इंसानियत की मदद को, और उन पेशेंट्स को जिनको ब्लीड करवाने के लिए कोई उनके सामने मौजूद नहीं है, और कोई भी इस सोसाइटी में उनका कह लें कि पुरसाने हाल नहीं है। मगर आपका ये जज्बा, आपकी ब्लड डोनेशन जो है वो उनकी हेल्प कर सकती है, उनको दोबारा नई ज़िंदगी दे सकती है। आज के लिए इतना ही। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के किसी भी दूसरे इवेंट में, किसी दूसरे सेमिनार, कैंप, स्टूडेंट्स की कोई और एक्टिविटी, सरगर्मियों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।